गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 18 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो शनिवार के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची जारी की गई है। इसमें टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है, ये इंफोसिस है। इंफोसिस की टॉप 100 में 64वीं रैंक है। और यदि वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनियों के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर है जो माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड स्थान है जो एप्पल का है, थर्ड स्थान है अल्फाबेट का और फोर्थ स्थान पर है जो मेटा है। तो ये सूची है जो टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई है और भारत की जो इंफोसिस कंपनी है इसकी टॉप 100 में 64वीं रैंक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इंफोसिस के द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मेल में राफेल नडाल को। ये स्पेन के रहने वाले हैं और राफेल नडाल है, इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और महिला के बारे में बात करें तो ईगा स्वेटेक है, इसे भी इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ईगा स्वेटेक है, ये पोलैंड की रहने वाली है और हाल ही में इसके द्वारा जो वर्ष 2023 का फ्रेंच ओपन था ये ईगा स्वेटेक के द्वारा जीता गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है और शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 127वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 4थी है। तो ये सारे इंडेक्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं से संबंधित ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी है, ये नई दिल्ली के द्वारा की गई है। तो नई दिल्ली में इसकी मेजबानी है जो की गई है और इसमें भारत का महान्यायवादी आर वेंकटरमणी और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा भी इसमें भाग लिया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि इसके बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1966 में होती है। हेडक्वार्टर है जो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है और ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी का उल्लेख है यह आर्टिकल 76 में है और भारत का जो पहला महान्यायवादी था वो MC सीतलवाड़ था और महान्यायवादी की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है इसके मुख्य अतिथि थे। इंटरपोल की 90वीं बैठक है, ये भारत में आयोजित होती है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को जो होस्ट कर रहा है ये भारत कर रहा है और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का यदि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान को बनाया गया है। और इसका शुभंकर के बारे में बात करें तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है जो क्रिप्टोवर्स है। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन है जो भारत में किया गया है। इस 15वें हॉकी वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम है वो जर्मनी है और यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम है जो इसका उपविजेता है। और आप सभी को भली भांति पता है कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और SCO 2023 की अध्यक्षता भी भारत के ही द्वारा की गई है।
महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन है जो भारत में होता है, और इस महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते जाते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वार्सनेल व्यवस्था को होस्ट भी भारत के द्वारा किया गया है, तो ये भारत से संबंधित जितने भी भारत के द्वारा होस्ट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो हाल ही में एशिया कप खेला गया है, इसकी विजेता टीम है जो भारत है। भारत के द्वारा 8वीं बार एशिया कप टूर्नामेंट को जीता गया है, और फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच है जो मोहम्मद सिराज रहे हैं। मोहम्मद सिराज के द्वारा फाइनल मुकाबले में 6 विकेट लिए गए हैं। और यदि मैन ऑफ द सीरीज के बारे में बात करें, तो मैन ऑफ द सीरीज है जो इसमें कुलदीप यादव रहे हैं। उपविजेता के बारे में बात करें तो श्रीलंका है जो इसमें उपविजेता रहे हैं। फाइनल मैच है जो प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में फाइनल मैच खेला गया था। और इसका होस्ट के बारे में बात करें तो इसका आयोजन है जो पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। और एशिया कप का पहला संस्करण है, ये साल 1984 में एशिया कप का पहला संस्करण खेला गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाल ही में एशिया कप 2023 खेला गया है, इसकी विजेता टीम है जो भारत है, और 8वीं बार है जो भारत के द्वारा इस एशिया कप का टाइटल है जो जीता गया है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार किया गया था, और इसका आयोजन है जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो भारत है जो इसकी विजेता टीम रही है। और भारत की जो कप्तान थी इसमें शेफाली वर्मा है जो भारत की कप्तान रही थी। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड है जो इसमें उपविजेता रहा था। WPL 2023 की विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है जो WPL 2023 की विजेता टीम रही है। ये पहला संस्करण खेला गया है और टोटल 5 टीमों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। और WPL 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी थी। IPL 2023 के बारे में बात करें तो IPL 2023 की विजेता टीम है जो चेन्नई सुपर किंग है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो गुजरात टाइटंस है जो IPL 2023 की उपविजेता है। IPL 2023 है ये 16 संस्करण खेला गया है। इसमें ऑरेंज कैप का खिताब है ये शुभमन गिल को प्रदान किया गया था, जबकि पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था। IPL 2023 का सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन है जो IPL 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, और पंजाब किंग्स के द्वारा सैम करन को खरीदा गया था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है जो ऑस्ट्रेलिया है। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सेकंड संस्करण खेला गया था। पहले संस्करण की विजेता थी जो न्यूजीलैंड थी, और भारत पहले और दूसरे संस्करण दोनों ही संस्करण में उपविजेता रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा है जो 1994 में होती है, और वर्तमान में 19वें क्रम का ओजोन दिवस है ये मनाया गया है। और यदि इस वर्ष इसकी थीम के बारे में बात करें तो ओजोन परत को ठीक करना इस वर्ष इसकी थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन है ये 1972 में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल है ये साल 1997 में जापान में होता है। जो ग्रीन हाउस गैस है इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल होता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन है ये 1992 में रियो ब्राजील में होता है, और इसमें जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पेरिस समझौता है जो COP 21 के दौरान साल 2015 में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है, इस जयंती के उपलक्ष्य में पारंपरिक शिल्पकारों और कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के व्यवसायों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है जो रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1 लाख रुपए और सेकंड चरण में 5 लाख रुपए है, सेकंड चरण में 2 लाख रुपए है जो महज 5% ब्याज दर पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये योजना है जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर प्रारंभ की गई है, और 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे।
प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का संबंध है, जो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना प्रारंभ की गई थी। मिष्टी योजना है, ये मैंग्रोव जो वनस्पति है इसके संरक्षण के लिए मिष्टी योजना प्रारंभ की गई थी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना है, इसे योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 साल के लिए 2 लाख रुपए 7.5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और हाल ही में जो बजट जारी किया गया था, इसमें जो 2.5 लाख, पहले जो 2.5 लाख तक की आय थी ये कर मुक्त थी, अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक की जो आय है इसे कर मुक्त कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ईडी का अंतरिम निदेशक है ये राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। संजय कुमार के स्थान पर राहुल नवीन है, इसे ईडी का अंतरिम निदेशक है ये नियुक्त किया गया है। ईडी के जो निदेशक है इसका कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। यदि ईडी के बारे में बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोल सकते हैं। इसकी स्थापना है जो 1956 में होती है। हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में स्थित है, और इसका जो प्रमुख कार्य है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। सीबीआई के वर्तमान निदेशक है ये प्रवीण सूद है, और सीबीआई के जो पहले निदेशक थे वो डीपी कोहली थे। सीबीआई को जो शक्ति है ये दिल्ली पुलिस के जो विशेष स्थापना अधिनियम 1946 के तहत जो सीबीआई है इसको शक्ति मिलती है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना है जो संतानम समिति की सिफारिश से होती है। संतानम समिति की सिफारिश से जो अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त है जो राजीव कुमार है, और हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पहला राष्ट्रीय आइकन है जो नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय आइकन है जो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। CSIR की वर्तमान में महानिदेशक है ये नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी है। इसे CSIR की पहली महिला निदेशक है ये नियुक्त किया गया है। और जो CSIR है इसका जो हेड होता है ये भारतीय प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल या ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए UPAG पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च रमेश चंद के द्वारा लॉन्च किया गया है। रमेश चंद है जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कम लागत में बेहतर विश्लेषण करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। सरपंच संवाद ऐप है ये हाल ही में असम से लॉन्च किया गया है। असम को जो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है इनके द्वारा इस सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया गया है। सीयूचेन और ई समाधान पोर्टल है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और फास्टर पोर्टल को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है ये ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ओडिशा सरकार के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। ओडिशा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ये नवीन पटनायक है। और हाल ही में यहाँ पर एक अन्य योजना भी प्रारंभ की गई है जो कि मुख्यमंत्री पद पुष्टि योजना है, ये भी ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो आदिवासी और दूर दराज के बच्चे हैं इनके पोषण के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। पोषण बजट जारी करने वाला पहला राज्य है ये ओडिशा है। गारंटी बजट पेश करने वाला जो पहला राज्य है वो कर्नाटका है। रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था, ये साल 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश से किया गया था। और रेल बजट को आम बजट से जो अलग किया गया था तो एकवर्थ तो जो समिति है इसकी सिफारिश से किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का जो लोकार्पण है यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर की जो मंदारा पर्वत है इस पर इसका लोकार्पण किया जाएगा। जो वननेस है, स्टैच्यू ऑफ वननेस है, ये एकता की प्रतीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार पटेल की प्रतिमा है और इसे केवड़िया गुजरात में स्थापित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ पीस है ये इसे पाली राजस्थान में स्थापित किया गया था।
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करें तो ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया था। स्टैचू ऑफ नॉलेज है, इसे लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, इसे कर्नाटका में स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन है जो किया है ये नई दिल्ली में किया है। इसका नाम है जो यशोभूमि है, नई दिल्ली के द्वारका नामक स्थान है, यहाँ पर इस यशोभूमि का उद्घाटन किया है और इसमें 15 कन्वेंशन रूम होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। CIL20 का आयोजन है जो जयपुर राजस्थान में होता है। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन है जो पटना में होता है और इस G20 कला प्रदर्शनी की जो थीम है वो टुगेदर वी आर्ट है, जो इसकी थीम रही है। हर घर गंगा जल योजना है, ये बिहार में प्रारंभ की गई थी और चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है ये पंजाब है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो शनिवार के 10 क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो जो पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है ये UNFCCC के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है, तो ये 13वां देश है जो भारत बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्सपे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्सपे A2A लॉन्च किया है? तो यस बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ये 15 सितंबर को मनाया गया है। 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस और जो दूरदर्शन का स्थापना दिवस है ये 15 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन है ये एयर इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें लखनऊ, आगरा और वाराणसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड को नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में NGT के द्वारा भोज वेटलैंड है इस पर नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। ये भोजलैंड है जो मध्य प्रदेश में है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण है जो असम में किया गया है। इसका अनावरण है जो असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शनिवार के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।